अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपका खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद। आज मैं अपनी वीडियो में तेसर टाउन सेक्टर 81 और 74 का मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। तेसर टाउन का सेक्टर 81 का जो भी मैप है मास्टर प्लान के हवाले से और उस मैप का अपना जो सेक्टर के हवाले से जो भी प्लॉट्स वगैरह की कैटेगरी है, क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, सेक्टर 74 के हवाले से भी अपनी वीडियो में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने सेक्टर 88 और 65 को डिस्कस किया था। उससे पहले मैंने सेक्टर 79, 80 को डिस्कस किया है, सेक्टर 76, 72 को डिस्कस किया है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगे, उनके लिंक्स और डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, सेक्टर 74 और 81 की वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। दोस्तों, ख़ासतौर पर तेसर टाउन में मैं विज़िट आए दिन होता रहता है, तो मैं इत्तेफाक से दोबारा से ऐसी गार्डन सिटी भी आना जाना लगा रहता है। तो मैंने गार्डन सिटी की एक वीडियो रिकॉर्ड करी। जैसे मैं ब्लॉक बी से निकला हूँ तो आप देख सकते हैं कि कमर्शियल्स और आबादी इतराफ़ में मौजूद है, पानी बिजली गैस मौजूद है। और जैसे अगर आप गार्डन सिटी के ब्लॉक बी से निकलते हैं तो एंड पे ही आपको तेसर टाउन फ़ेज़ 1 का गेट दूर से नज़र आ जाएगा। मतलब कि ड्राइविंग के एतबार से तो 1 मिनट या 70 सेकंड 75 सेकंड बड़ी मुश्किल से डिस्टेंस है। मतलब ब्लॉक भी आपका ख़त्म होगा गार्डन सिटी और आपको तेसर टाउन फ़ेज़ 1 का गेट नज़र आ जाएगा। अप्रोच वाइज मैं हमेशा बात करता हूँ कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या कोई भी रेजिडेंशियल टाउन, उसकी जो पॉपुलैरिटी या उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी या उसके कामयाब होने का सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, एक तो ये है कि प्राइस रेंज में होना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी समझता हूँ कि तेसर टाउन में है। और दूसरी बात ये है कि अप्रोच कैसी है, पहुंचना कितना आसान है। तो यहाँ से आप सुपर हाईवे से भी बहुत आसान है, स्कीम 33 से भी आसान है, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मेमार, स्कीम 33, सुरजानी, तो ये तमाम एरिया से इसकी अप्रोच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। और हुकूमत की स्कीम है, आपको पता है कि 99 ईयर्स की लीज़ मिलती है। 81 और 74 सेक्टर में मैं पहले सेक्टर 74 को डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे एक पर्सनली तेसर टाउन में सेक्टर 72 के बाद जो एक सेक्टर पसंद है वो सेक्टर 74 है। ना कोई गोट है करीब वरीब में, ना कोई नाला इसमें से गुजर रहा है। और 75 सेक्टर कमर्शियल सेक्टर आप मास्टर प्लान में देख सकते हैं कि फेसिंग पर है। तो ये बड़ा ही एड ऑन एडवांटेज है सेक्टर 74 के लिए। तो मुझे पर्सनली, और अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक तरफ शारा तेसर लग रही है और एक तरफ 73 की बैक पे फेस भी कर रहा है। तो मतलब ये है कि उसके साथ सॉफ्टवेयर रोड से भी कनेक्ट है, शारा तेसर से भी कनेक्ट है। 10 लाख के अंदर अगर मुझे सेक्टर 72 पसंद है तो उसके बाद मुझे सेक्टर 74 भी पसंद है। अंडर 10 लैक्स, यानी कि अगर आप 80 गज़ या 120 गज़ की बात करते हैं तो 80 गज़ तकरीबन अभी आजकल 7 लाख रुपए, पौने 7 लाख रुपए का चल रहा है। और 120 गज़ तकरीबन 8.5 लाख रुपए, पौने 9 लाख रुपए का चल रहा है। तो आप 10 लाख में हो सकता है आपको कोई 40 फीट रोड फाइल मिल जाए आपको 120 गज़ की। तो इस तरह की, जब मैं अंडर 10 लैक्स की बात कर रहा हूँ कि आपको अंडर 10 लैक्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे 74 सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और अभी भी अगर आप स्कीम 33 में जाते हैं तो खैर मुझे थोड़ा सा ज़्यादती लगती है स्कीम 33 में। मैं बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्राइस एप्रिसिएशन हो गई है। अगर आप कैपिटल सोसाइटी में जाते हैं, अगर आप ये और भी सोसाइटीज़ में जाते हैं तो 1 करोड़ 25 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का 120 गज़ का प्लॉट, मतलब अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट करवाते हैं 120 गज़ का ग्राउंड प्लस 1, तो ये नक्शा पास अप्रूवल लीज करा के 2 करोड़ पे पहुँच गया। 2 करोड़ का अगर आपको, या 2.25 करोड़ का आपको कोई घर चाहिए, तो अब गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर को तो बिल्कुल मार्केट पर आ गया, मतलब उसकी कंपटीशन पर आ गया, बिल्कुल बराबर पे आ गया। बहरहाल अब इतनी ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन हो गई कि मुझे अब समझ नहीं आता है मामलात को। अल्लाह रहम करे इन मामलात को, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन हो गई कि आवाम की अप्रोच से भी बाहर बहुत सारी अब स्कीम 33 काफ़ी हद तक हो गई है। मतलब लोगों ने पहले शुरू में बहुत मजाक उड़ाया, उसमें किसी हद तक मैं भी 15 साल पहले शामिल था या 13 साल पहले शामिल था कि कौन जाएगा वहाँ पे और ये होगा। और आज स्कीम 33 लोगों के बिल्कुल अप्रोच से बाहर चली गई है। तो इस हवाले से मैं तेसर टाउन को यही कहता हूँ कि अभी भी आपको 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में फ़ेज़ 1 में मिल रहा है। फ़ेज़ 1 में हमेशा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ है, कोई कब्ज़ा, कोई इंक्रोचमेंट, कोई मामला ऐसे नहीं है। और एमडी पोजीशन दे रहे हैं पूरे फ़ेज़ 1 में, ओल्ड बैलेटिंग में। कहीं भी आप 74, 73, 81, 72, 76, 79 में। अच्छा, अभी फ़ेज़ 2 में कुछ ज़रा हवा चली है क्योंकि फ़ेज़ 1 के रेट्स अब बढ़ गए हैं, ज़ाहिर सी बात है। 79 के आपको पता है, 76, 80, तमाम फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स के रेट, अब छोटे प्लॉट्स के भी रेट बढ़ गए हैं। तो अब फ़ेज़ 2 की तरफ ज़रा हवा आ रही है। लेकिन बहरहाल फ़ेज़ 2 में जब तक एमडी इसको क्लियर नहीं कराती है और उसको फिज़िकल पोजीशन पे नहीं जाती है, तब तक मैं समझता हूँ कि फ़ेज़ 2 में
मेरा ये ख़्याल है, हर किसी की अपनी ज़ाती राय होती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि फ़ेज़ 2 में नहीं तब तक इन्वेस्ट आउट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कि 70% 75% फ़ेज़ 1 में इन्वेस्ट करें, अपना जो भी आपका अमाउंट है, और फ़ेज़ 2 में आप 25% या 30% मैक्स आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ़ेज़ 2 भी मुझे लॉन्ग टर्म बहुत लगता है, अभी बहरहाल थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है, तो अब हो सकता है फ़ेज़ 2, क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे मुश्किल लगती है, क्योंकि जब तक एमडी पोजीशन और क्लियर नहीं कराएगा लैंड को और ये चीज़ें नहीं करेगा, तो मुझे मामला मुश्किल लगते हैं फ़ेज़ 2 के। बहरहाल फ़ेज़ 1 इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, एवरग्रीन, एवरी टाइम रिकमेंडेड, हमेशा के लिए फ़ेज़ 1 मैं समझता हूँ। अगर हम सेक्टर 74 में देखते हैं, अगर आप मास्टर प्लान के हिसाब से देखते हैं, तो चारों तरफ कोई भी दूर दूर तक कोई भी कोर्ट का निशान नहीं है, या इंक्रोचमेंट का निशान, नामो निशान नहीं है। अच्छा, एक तरफ सेक्टर 75 फेसिंग है, जो कि प्योर कमर्शियल सेक्टर, एमिनिटीज़ वगैरह के काम आना है, तो समझ लेंगे तेसर टाउन में जो कमर्शियल सेंटर्स के बहुत साथ कनेक्टेड है सेक्टर 74। अच्छा, दूसरी बात है प्लस पॉइंट की शारा तेसर से भी लगता है, यानी कि 81 सेक्टर के साथ और 74 के दरमियान जो शारा तेसर उसके साथ लगा हुआ है। तीसरा प्लस पॉइंट, तीसरी साइड अगर आप देखते हैं तो सेक्टर 73 के साथ भी लगता है, और पीछे ढेशा मुरीद यानी कि गुलशन जीवन फेसेंगे, तो वहाँ पे भी अब काफ़ी ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन हुई है। तो सेक्टर 74 का मैंने आपको एक लेआउट बता दिया मास्टर प्लान के अतबार से, और अभी भी आप 100 फीट की रोड से भी आप रीच कर सकते हैं, या शारा तेसर से भी आप जाकर पहुंच सकते हैं सेक्टर 74 में। तो दो तरीके से आप सेक्टर 74 में पहुंच सकते हैं। तो चले आइए ज़रा अब इसके इंडिविजुअल मैप की तरफ चलते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो सेक्टर 74 में भी 4 सब सेक्टर्स हैं, और अभी एमडी इसको फिजिकल पोजीशन दे रही है, लेकिन बहरहाल अभी तक लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की है। सेक्टर 75 फेसिंग है नाजरीन, वो कहलाता है सब सेक्टर 3। अगर आप देखेंगे तो सब सेक्टर 3 ये रहा, ठीक है। और अगेन सेक्टर 75 फेसिंग अगर आप देखते हैं, सेक्टर 75 फेसिंग में दूसरा सब सेक्टर भी सब सेक्टर 2 भी लगता है, ठीक है। अच्छा, इसका सब सेक्टर 1 पीछे की तरफ है, जो कि ढेशा मुरीद फेसिंग कहलाता है सब सेक्टर 1, और आखिरी सब सेक्टर 4 जो है, सब सेक्टर 4 भी ढेशा मुरीद फेसिंग पर आता है। तो 4 सब सेक्टर्स हैं। अच्छा, जो बड़े प्लॉट्स की कैटेगरी है 400 गज़ और 240 गज़, वो रखे गए हैं सेक्टर 75 के फेसिंग पर, और शारा तेसर के साथ और शारा तेसर के करीब रखे गए हैं। यानी कि 400 गज़ अगर आप देखें तो सेक्टर 75 के बिल्कुल साथ रखे गए हैं 400 गज़, और 240 गज़ भी, और दोनों को जो सेपरेट कर रहे हैं वो 60 फीट की रोड कर रहे हैं। तो ये 60 फीट की रोड भी बड़ी अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग टर्म वाइज इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, या रिहाइश के अतबार से भी लॉन्ग टर्म, लेकिन बहरहाल 3.5-4 साल के मैं पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ। और आपके सामने कैटेगरीज, आर कैटेगरी के प्लॉट्स भी सेक्टर 74 का सब सेक्टर 3 में भी हैं, सब सेक्टर 2 में भी हैं। एल कैटेगरी आपको सब सेक्टर 2 में भी नज़र आएगी, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग 80 गज़ हैं वो पीछे की तरफ रखे गए हैं, यानी कि सब सेक्टर 1 और सब सेक्टर 4 सेक्टर 74 में। तो नाला कोई नहीं है, इस वजह से भी मुझे ये सेक्टर बड़ा पसंद है। बहरहाल इवन दो सेक्टर 76 और 72 और 79 में भी नाला है, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है तीनों सेक्टर्स की, तो इस वजह से हमेशा वो अपर एंड पर रहते हैं। अच्छा, रही बात बाकी नाले की, तो मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ कि तेसर टाउन में जो नाले हैं वो तेसर टाउन के अंदर से ही निकल रहे हैं। जैसे 76 का जो नाला है वो 76 से ऐसे ही निकल के आगे जा रहा है, इसी तरह 72 का जो नाला है वो 72 से निकल कर ही आगे जा रहा है। आगे जाकर गार्डन सिटी, स्कीम 45, आगे स्कीम 33 में भी आगे जा रहे हैं जाकर। तो ओरिजिनेशन जहाँ से नाले निकल रहे हैं वो तेसर टाउन जगह है। तो हमेशा तेसर टाउन का एडवांटेज ये है कि ऊपर की जगह है। तो अगर आप आगे जाते हैं गार्डन सिटी में तो वो नीचे की तरफ है, मतलब कि नदरम बाईपास भी नीचे की तरफ है और तेसर टाउन ऊपर की तरफ है। तो पानी का फ्लो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है, और ओरिजिनेट ही वहीं से हो रहा है नाला। तो ये जो कराची में हमेशा जो नालों की वजह से एक जो मसला है कि मामला ख़राब होते हैं या मसाइल होते हैं, वो जो नुकसान है वो तेसर टाउन में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर द मास्टर प्लान नज़र नहीं आता। ये बड़ा एडवांटेज है तेसर टाउन का, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल 74 में कोई भी नाला नहीं है, ये इसका बड़ा प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। अच्छा, सेक्टर्स में मैंने आपको बता दिया। मैंने बता दिया कि अगेन यहाँ पे भी तमाम चारों सब सेक्टर्स को 60 फीट की रोड डिवाइड कर रही है, ठीक है। 60 फीट की रोड डिवाइड करी, और सेंटर में प्योर कमर्शियल एरिया बनाया गया है, कम्युनिटी हॉल, प्लेग्राउंड, हेल्थ सेंटर्स, पार्क्स। तेसर टाउन की मास्टर प्लानिंग में सेक्टर 74 की अगर आप देखें तो पार्क्स भी बेइंतहा रखे गए हैं,
पार्क्स अब हर सब सेक्टर में तकरीबन एटलीस्ट 2 पार्क्स रखे गए हैं हर सब सेक्टर में। मतलब कि अगर आपके पास 4 सब सेक्टर हैं तो कम से कम 8 से 9 पार्क्स तो सेक्टर 74 में मुझे आइडिया है कि हैं लाजमी। फिर प्ले ग्राउंड्स की जगह हैं, फिर प्योर कमर्शियल्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, स्कूल के लिए, मस्जिद के लिए जगह हैं। प्राइस एप्रिसिएशन 74 में अभी रिसेंटली काफ़ी आई है। और जो आपके पास 120 ईयर्स का प्लॉट है अभी रिसेंटली 8.5 पौने 9 लाख तक चला गया है। नॉर्मल लोकेशन की बात कर रहा हूँ। और 120 यार्ड्स की और 80 यार्ड्स की जो प्लॉट की प्राइस रेंज चल रही है तकरीबन कम से कम भी 6.75 लाख रुपए की चल रही है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं 240 यार्ड्स की तकरीबन प्राइस रेंजेस की, जनरल प्लॉट की बात कर रहा हूँ जो कि 74 के सब सेक्टर 2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन प्राइस रेंज 14.5-15 लाख रुपए, 15.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज में जनरल लोकेशन बता रहा हूँ। कॉर्नर वगैरह वेस्ट ओपन होगा या बड़ी रोड होगी तो उसकी प्राइस अलग हो जाती हैं। 400 गज तकरीबन 11.5 लाख रुपए की प्राइस ओन चल रहा है। मतलब कि अगर 12 लाख रुपए भरे हुए हैं तो 23 लाख रुपए की वैल्यू चल रही है 400 यार्ड्स की, या 22.5 लाख रुपए की चल रही है, समथिंग इस तरह से चल रही है। 22 लाख में भी अगर आपको हो सकता है आपको मिल जाए तो तकरीबन 10-11 के अराउंड प्राइस रेंज में चल रही है, जो मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 10 अक्टूबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेक्टर 74 को मैंने डिस्कस कर लिया। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर में तेसर टाउन में आता है। अब आते हैं सेक्टर 81 की तरफ, जो मेरी आज की वीडियो का आखिरी सेक्टर है, इसको मुझे डिस्कस करना है। अच्छा नाज़रीन, सेक्टर 81 अभी रिसेंटली इसकी अचानक से प्राइस कुछ एप्रिसिएशन तेज़ी से आई है। 74 और 73 के मुकाबले में ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन आई है नाज़रीन। तो गोट भी सेक्टर 81 के बिल्कुल साथ लगता है, देख रहे हैं हम यहाँ पे नज़र आ रहा है, जाम गोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मुझे जो सेक्टर 81 के पीछे की साइड है मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। लेकिन बहरहाल आजकल ज़रा एक कुछ खबरें आई हैं कि कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ के बिल्कुल करीब में बन रही है, कोई प्राइवेट बिल्डर आया है 81 की जस्ट करीब में आया है। तो इस वजह से अफवाहें हैं या हकीकत है या सच है, वॉटेवर जो भी है, बहरहाल मार्केट में न्यूज़ जो है वो मैंने आपको अपडेट कर रहा था। इस पर बिलीव करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बस जो न्यूज़ चल रही थी वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी थी, क्यों कर दी है। तो इस वजह से प्राइस एप्रिसिएशन सेक्टर 81 में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज आया हुआ है आजकल। अच्छा नाजरीन, अब आते हैं इसके सेक्टर के मैप की तरफ आते हैं। सेक्टर 81 में में भी वही 4 सब सेक्टर्स हैं। जो शारत इसर के साथ 2 सब सेक्टर्स लगे हुए हैं। सब सेक्टर 3 भी लगता है जो कि 240 गज की कैटेगरीज़ और 120 यार्ड्स और 80 यार्ड्स की कैटेगरियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। और सब सेक्टर 4 में तमाम 80 यार्ड्स के प्लॉट हैं। तो जो शारत तेसर के साथ प्लॉट्स लगे हुए हैं, जो सब सेक्टर्स हैं 3 और 4, ये मैं समझता हूँ कि हाईली रिकमेंडेड है अगर इन्वेस्ट आउट करना चाहते हैं तो। और सब सेक्टर 1 और 2 भी रिकमेंडेड हैं। तो मुझे जो मुझे अच्छा लगता है, सब सेक्टर 3 81 सेक्टर में सबसे जो अच्छा सेक्टर है वो सब सेक्टर 3 है। फिर सब सेक्टर 4 है जो कि आपको नज़र आ रहा है, सब सेक्टर 4, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो सब सेक्टर 2 फिर मुझे अच्छा लगता है। और आखिर में सब सेक्टर 1 बुरा नहीं है, बट ये है कि मैं अगर सीक्वेंस वाइज करता हूँ तो मैं इसकी बात करता हूँ। हाँ, अगर आपको 60 फीट रोड पे मिल रहा है या 60 फीट रोड से करीब मिल रहा है तो 81 का सब सेक्टर 1 भी मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि बहुत पीछे बिल्कुल एंड की तरफ जाते वक्त थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप ज़रा से दोबारा से रीथिंक करें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उसके मुकाबले में अगर आप बिल्कुल एंड के जा रहे हैं तो उसके मुकाबले में अगर कोई अच्छा ऑप्शन आता है थोड़ा सा सेंटर पे या थोड़ा सा शारत इसरी करीब आता है तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ जाना चाहिए। सेंटर तक तो सही है, सेंटर से पीछे भी थोड़ा सही है, बट ये कि बिल्कुल बॉटम पे आखिरी बेल्ट पे मत चले जाएं आप लोग। ये मेरी रिकमेंडेशन है सब सेक्टर 2 और 1 में। बहरहाल इसमें भी हर सब सेक्टर में 2-2 पार्क्स रखे गए हैं। 400 यार्ड्स और जो आपके 240 यार्ड्स हैं, ये अगर आप देखते हैं 240 यार्ड्स के बड़े अट्रैक्टिव हैं। मतलब मुझे तो बड़े पसंद है। सेक्टर 81 के सब सेक्टर 3 में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि सब सेक्टर 3 मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। 240 यार्ड्स, 120 यार्ड्स और 80 यार्ड्स तीनों अच्छे हैं। अच्छा, अगर आप 400 यार्ड्स पर आते हैं तो सब सेक्टर 2 में है। सब सेक्टर 2 का जो बिल्कुल वो बेल्ट है जो कि गोट फेसिंग 82 सेक्टर फेसिंग आ रहा है, उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़े से मतलब लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल तो 400 यार्ड्स ज़्यादा इतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जो 60 फीट रोड से करीब हैं 400 यार्ड्स और जो बिल्कुल लास्ट की तरफ उसको थोड़ा सा मतलब अगर अच्छा ऑप्शन आता है तो मेरे ख्याल से वहाँ चले जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह 80 यार्ड्स तो मैं समझता हूँ कि रिकमेंडेड हैं 81 के सब सेक्टर
3 और 4 में हैं, और तमाम जो 80 यार्ड्स हैं वो शार तेसर के काफ़ी करीब हैं। तो अगेन मुझे ये बात अच्छी लगी इस हवाले से। और 120 यार्ड्स जो बिल्कुल बैक साइड पर है उसको देख लें, अगर आपको कोई बेहतर ऑप्शन आता है वहाँ आप जा सकते हैं। बाकी वही हैं, तमाम चारों सब सेक्टर्स को जो बाइफ्रिकेट कर रहा है, कट कर रहा है, वो 60 फीट की रोड कर रही है, जो कि प्योर कमर्शियल यूज़ के लिए आएगी और प्योर कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल होती है। और प्लेग्राउंड मस्जिद एवरीथिंग पार्क्स हर सब सेक्टर में दो तीन पार्क्स हैं, और एसबीज़ हैं, कमर्शियल्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ, कम्युनिटी सेंटर, बॉयज़ स्कूल, हाई स्कूल, कमर्शियल्स, प्राइमरी स्कूल, मस्जिद के लिए भी बेइंतहा जगह दी गई हैं। तो लेकिन बहरहाल 81 सेक्टर, 74 सेक्टर ये ऐसे हैं कि इनको आप 4.5 साल के आउटलुक में देखते हैं कि वहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 साल में, मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 साल में पोजीशन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब लोग खुद पोजीशन ले लेंगे, बहरहाल एमडी पोजीशन दे रहा है, लेकिन एक अच्छा आउटलुक में आपको 4.5 साल में सेक्टर 81 और 74 मुझे लगता है कि बहुत इस हवाले से पोटेंशियल है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करिए। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरी फ़ेज़ 1 के अतबार से लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं सेक्टर 73 और सेक्टर 63 सेक्टर जो कि कमर्शियल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का है वो डिस्कस करूंगा। तेसर टाउन की सेल परचेज़ और अलॉटमेंट ट्रांसफ़र के लिए अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे ही रब्ता करिए। अगर कॉल रिसीव नहीं होती तो आप व्हाट्सएप ऑडियो छोड़ दीजिए, तो व्हाट्सएप ऑडियो मुझे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।